हे राजा भोज, मैं महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की एक पुतली मानवती हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ। बड़ा हठ है तुम में। मैं तो कामना करती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको, लेकिन क्या करूं? यह सिंहासन ही कुछ इस प्रकार का बना है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का एक भी गुण इस पर बैठने की इच्छा रखने वाले में न हो, तब तक वह सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। अगर बैठने की चेष्टा करेगा तो हानि उठाएगा। अब मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूं। अगर तुम में इस प्रकार का एक भी गुण हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। फिर मानवती ने कहना शुरू किया कि एक समय की बात है कि राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर घूम रहा था। चांदनी रात थी। वह नदी किनारे पहुंचा और प्रकृति की अनुपम छटा का अवलोकन करने लगा। अचानक उसके कानों में बचाओ बचाओ का स्वर पड़ा। उसने चौंक कर देखा कि नदी की तेज धारा में एक युवक और युवती बहते चले आ रहे हैं। वे अपने प्राण बचाने की भरसक चेष्टा में नदी के किनारे लगने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, पर नदी की तेज लहरों के आगे उनका कोई वश न चल रहा था। राजा विक्रमादित्य एक पल का भी समय गंवाए बगैर नदी में कूद गया और दोनों को खींचकर किनारे लगा दिया। युवक युवती के प्राण बच गए। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि युवती अत्यधिक सुंदर थी। उसके सौंदर्य के आगे राजा की अपनी स्वयं की रानियां फीकी थीं। नख से शिख तक उसका एक एक अंग मानो सांचे में ढला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाकर अपनी संपूर्ण कला का प्रदर्शन किया हो। युवक राजा विक्रमादित्य को पहचाने बिना बताने लगा, हम अपने परिवार के साथ नौका यात्रा कर रहे थे। अचानक नाव भंवर में फंस गई। हम सब धाराओं में फंस गए। हमारे अन्य परिवार वाले तो प्राण गंवा बैठे, मगर हम कठिनता से तैरकर यहां तक आने में सफल रहे। आपने हमारी सहायता करके बड़ा उपकार किया है। आपके कारण ही हम अपना जीवन फिर से प्राप्त कर सके हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। युवती भी श्रद्धा और सम्मान के साथ राजा को देख रही थी। तुम्हारा परिचय क्या है? राजा ने पूछा। मेरा नाम देवकांत है और ये मेरी बहन देवकांता है। हम सारंग देश के निवासी हैं। अच्छा, तुम्हें सकुशल तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा। यहां रुकने का तुम्हारा समुचित प्रबंध होगा। विक्रमादित्य उन्हें साथ लेकर महल की ओर बढ़ा। कुछ आगे चलने पर राजा के सिपाहियों ने आकर राजा को सादर प्रणाम किया। तब देवकांत और देवकांता राजा का परिचय पा सके। जब उन्हें पता लगा कि उनको बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने वाला और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य है, तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उनका मन राजा के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। उन्हें राजमहल में लाकर समस्त सुविधाओं के साथ ठहरा दिया गया। देवकांत अपनी बहन देवकांता के विवाह के लिए बहुत चिंतित था। अचानक देवकांत के मन में आया कि राजा विक्रमादित्य को ही उसे क्यों न सौंप दिया जाए, यह कार्य सर्वोत्तम होगा। अपने इसी विचार के साथ उसने राजा विक्रमादित्य के दर्शन करने की अनुमति प्राप्त की। देवकांता को अपने साथ लेकर वह राजमहल में आया। देवकांता संपूर्ण श्रृंगार के साथ थी। उसका रंग रूप देवलोक की अप्सरा के समान था। ऐसा लग रहा था मानो धरती का सारा सौंदर्य उसमें आ समाया हो। राजन, आपकी जय हो, देवकांत बोला। क्या बात है देवकांत? राजा बोला, तुम्हारे जाने का सारा प्रबंध कर दिया गया है। आपकी अति कृपा है अन्नदाता, देवकांत ने कहा। आपकी कृपा के भार से हम आजीवन उड़ान नहीं हो सकते। मेरा एक तुच्छ उपहार आप स्वीकार करें। वह क्या? राजा ने मुस्कुराकर पूछा। मेरी बहन देवकांता आपको अर्पित है, देवकांत ने नम्रतापूर्वक कहा। तुम्हारा उपहार हमें स्वीकार है, राजा ने कहा। अन्नदाता आपकी जय हो, देवकांत गदगद हो गया। राजा ने कहा, देवकांता हमारे राजमहल में रहेगी। मेरी बहन के रूप में यह वहां आजीवन निवास कर सकती है। देवकांत मानो आकाश से गिरा। राजा को आंख फाड़ कर देखता रह गया। सोचने लगा कि विक्रमादित्य उसकी बहन को पत्नी नहीं बल्कि बहन के रूप में अपना रहा है। देवकांता के रूप यौवन को देखकर भी उसका मन मोहित न हुआ। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, राजा को सदा अपना चरित्र बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा राजकाज कैसे चलेगा। क्षमा करें राजन, मैं भावनाओं में बह गया था। बहन के विवाह की चिंता भाई के लिए स्वाभाविक होती है। देवकांता, अब तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बहन है, राजा ने कहा। इसके विवाह की चिंता अब मेरी भी चिंता है। कोई सुयोग्य लड़का
तुम्हारी दृष्टि में हो तो बताओ। देवकांत ने कहा, उदयगिरी राज्य का राजकुमार उदयन एक बार मुझसे मेरी बहन से विवाह की इच्छा व्यक्त कर चुका है, मगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि एक राजकुमार को अपनी बहन दे सकता, अतः मैंने बात टाल दी थी। अगर आप चाहें तो उदयन को वर के रूप में चुन सकते हैं। राजा ने एक पुरोहित को बुलवाकर उसे काफी धन देकर उदयगिरी राज्य के लिए रवाना किया। उससे कह दिया कि वहां जाकर कहे कि राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का विवाह राजकुमार उदयन से करना चाहता है। राजा ने देवकांता का विवाह उदयगिरी के राजकुमार से करवाकर भरपूर दान दिया। इस प्रकार उस पुतली ने भी कहा, ऐसा चरित्रवान था राजा विक्रमादित्य, अगर तुम ऐसे हो तो सिंहासन पर बैठो। राजा भोज लौट पड़ा। अगले दिन एक अन्य पुतली उसका मार्ग रोककर खड़ी हो गई।